फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का चित्र। आंसर, राष्ट्रवाद एक भावना जो लोगों को एक साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर एकजुट करती है। 17 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद के उदय के महत्व मोड़ी थी। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव मुख्य इम्पोर्टेंट: राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की स्थापना, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारों के विचारों का प्रसार, सामंती व्यवस्था का अंत, फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्रवाद भाषा के रूप में प्रोत्साहन, सिद्धांत 1804, कानून की समानता विशेषाधिकारों का अंत, यूरोप के विभिन्न भागों में फ्रांसीसी क्रांति के विचारों का प्रसार। क्वेश्चन नंबर 2, 1830 में और 1848 ईस्वी की क्रांतियाँ कौन कौन है? पहला है 1815 ईस्वी, इसमें हुआ था। 1830 फ्रांस में जुलाई क्रांति, बारगो राजवंश का अंत, बेल्जियम में नीदरलैंड्स के स्वतंत्रता प्राप्त की। 1838 ईस्वी में यूरोप की फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया आदि फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की स्थापना। का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑटोमन बिस्मार्क, रक्त और लोहे की नीति, प्रमुख युद्ध हुआ था। 1864 ईस्वी में युद्ध हुआ था डेनमार्क के विरुद्ध। 1870 से 71 ईस्वी तक फ्रांस के विरुद्ध हुआ था। 1871 वासना में मेहनत और जर्मनी साम्राज्य की घोषणा। इटली का एकीकरण 1861 से 1871 ईस्वी तक। जेम्सेप्पे मैत्सीनी यंग इटली आंदोलन, काउंट वाकुल राजनीतिक एकीकरण, सोन नेतृत्व। 1871 विक्ट इमोलन इटली का राजा घोषित हुआ। 1871 ईस्वी में रोम की विजय के साथ एकीकरण पूरा। 1815 ईस्वी का यूरोप विभाजन कांग्रेस के बाद। 1815 का यूरोप मानचित्र विज्ञान कांग्रेस। 1815 के बाद यूरोप का राजनीतिक मानचित्र। राष्ट्रवाद की कल्पना, राष्ट्रवाद को प्रतीकों और छवियों के माध्यम से व्यक्त किया गया। रानियान, फ्रांसीसी महिला का प्रवृत्ति, जर्मनी को पत्ती विस्तार, तलवार शक्ति, राष्ट्रवाद, राष्ट्रगान। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, समाजवाद का अंतर, अति राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवादी एकता की भावना, यूरोप में प्रोत्साहन, लोकतंत्र मूल्यों का विकास, अल्पसंख्यकों का बदलाव, संस्कृति पुनर्जागरण, समाजवादी प्रतिधारण। महत्वपूर्ण तिथियां और तत्व: 14 जुलाई 1789 ईस्वी फ्रांस की क्रांति हुआ था। 1804 में नेपोलियन सिद्धांत आया था। 1815 ईस्वी में कांग्रेस आया था। 1830 में जुलाई 1830 क्रांति फ्रांस में हुआ था। 1848 में यूरोप की जनरलवादी क्रांति हुआ था। 1861 में इटली का एकीकरण। 1871 में जर्मनी का एकीकरण। अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, 1 अंक वाले। कांग्रेस कब हुआ? जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? यंग इटली आंदोलन किसने शुरू किया? तीसरा क्वेश्चन 3 अंक वाले प्रश्न है। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में कैसे योगदान दिया? 1848 की क्रांतियों के कारण और परिणाम बताएं। राष्ट्रवाद को व्यक्त करने वाले की नीति प्रतीकों का वर्णन कीजिए। 5 अंक वाले प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण में विभिन्न नेताओं के योगदान की व्याख्या कीजिए। 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद के उदाहरण के लिए कारणों का विश्लेषण कीजिए। महत्वपूर्ण शब्द वाले। राष्ट्र एक ऐसा राज्य जिसकी सीमाएं किसी विशेष राष्ट्र के निभावों द्वारा निर्धारित किया जाता है। उदाहरण उदारवादी, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र में मिश्र स्थान। रोमानवादी एक संस्कृति आंदोलन जिन्हें राष्ट्रवाद भावना को बल दिया। जनमत संग्रह, जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान। राष्ट्रवाद एक राष्ट्र द्वारा अन्य देशों पर प्रभाव स्थापित करना। क्लास 10 का
इतिहास चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर पूरा नोट A to Z। ऐसे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें।